चलिए आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ा जाएगा। प्रतिशत से आने वाले प्रश्नों को और इनसे संबंधित जो भी बेसिक बातें होंगी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ा जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिशत क्या होता है। जैसे प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत हम लोग देख रहे हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसे हम लोग तोड़ा जाए तो प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। जहाँ पे हमें प्रति का अर्थ मिलेगा प्रत्येक और शत का अर्थ मिले होगा सौ, शत का अर्थ होगा सौ। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब 100 वस्तुओं में से हम कोई जितनी वस्तु लें, 100 वस्तुओं में से हम जितनी वस्तु प्राप्त करें उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे कहा जाए 100 में कोई व्यक्ति 45 वस्तु ग्रहण करता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ने कुल वस्तुओं का 45% ग्रहण किया। या हम ये भी कह सकते हैं कि वह भिन्न, हम ये भी कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर हमें 100 मिले, वह भिन्न जिसका हमारा कितना मिले 100 मिले, उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। जब किसी भिन्न का हर हमें 100 प्राप्त हो जाए तो उसी भिन्न को हम लोग कहते हैं प्रतिशत। जैसे कहा जाए 45/100, हम लोग देख रहे हैं इस भिन्न का हर हमें कितना है 100 है। जब इस भिन्न का हर 100 है तो इसे हम लोग कहेंगे कितना 45%। जैसे कहा जाए 3/400, हम लोग देख रहे हैं यहाँ तो भिन्न का हर 100 नहीं है लेकिन 100 तो हम लोग बना सकते हैं 3 में, इससे 100 400 को हम लिख सकते हैं 4 × 100। यहाँ पे भी हमें कितना मिल गया हर 100 मिला तो इसे हम लोग कह सकते हैं 3/4%। 3 में कितना कह सकते हैं 4% कहा जाए। जैसा हम लोग लिख दिया जाए 0.35, लिख दिया गया 0.35, इसका भी हर 100 नहीं है तो हम इससे भी ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर दिया जाए तो इसे गुणा करेंगे तो ये 35 में कितना होगा 100। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं इसका हर कितना बना 100 बना। जब 100 बना तो इसे हम लोग कह सकते हैं 35%। इससे हम लोग कह सकते हैं कि यह कितना लिखा गया है 35% लिखा गया है। चलिए तो आगे हम लोग पहले इसमें कुछ बेसिक बातें देखा जाए। इसमें जो बेसिक बातें होती हैं उन बातों को देखा जाए कि हम लोग कैसे सवालों को हल करेंगे। तो सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, उन बेसिक बातों को देखा जाए। तो पहला उसमें हम लोग लिखेंगे बेसिक बात में, जब पहला इसमें हम लोग लिखेंगे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दी गई संख्या में 100 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कोई हमें संख्या बोल दिया जाए या कोई भिन्न बोल दिया जाए, उससे हमें कहा जाए कि प्रतिशत में बदलिए, तो उस संख्या या भिन्न में हम लोग 100 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में हम लोग प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं कि ये इतना प्रतिशत। जैसे कहा जाए कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो अभी लिखा गया है किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दी गई संख्या में 100 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो यह 4 से कटेगा 25 बार में और 25 × 3 करेंगे कितना होगा 75%। कितना परसेंट होगा 75%। जैसे हम एक दूसरा उदाहरण ले लिया जाए, जैसे कहा जाए कि 0.45 को प्रतिशत में बदलिए। कहा जाए कि 0.45 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए वही हमें क्या करना होगा गुणा करना होगा कितने से 100 से। और हमें पता है कि जब हम लोग 100 से गुणा करते हैं तो 100 से गुणा करने पर आपका दशमलव दाएं की तरफ जाता है, यदि हम भाग करें तो दशमलव बाएं की तरफ आता है। एक पे जितने जीरो होंगे दशमलव उतने अंक ही क्या होगा दाएं की तरफ जाएगा या बाएं की तरफ। गुणा करने पर दाएं की तरफ जाएगा और भाग करने पर दशमलव बाएं की तरफ जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक पे 2 जीरो से हम लोग क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, तो दशमलव कितने स्थान दाया जाएगा 2 स्थान, और 2 स्थान दाया जाएगा तो कितना मिलेगा 45 मिलेगा। तो इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे 45% का आ जाए। जैसे कह दिया जाए आगे हमें कह दिया जाए कि 1 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1 को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे 100 से, और 100 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 100%। कितना परसेंट हो जाएगा 100% हो जाएगा। कोई भी भिन्न लिखी गई हो
जैसे लिख दिया जाए 2/5%, इससे 2/5 को प्रतिशत में बदलिए तो प्रतिशत बदलने के 5 से गुणा करें, काटेंगे 20 और 20 दूना के 40%। और जैसे कोई भी हमें कह दिया 2/3 को प्रतिशत में बदलिए तो 2/3 गुणे 100, इसे हम लोग बदलेंगे तो 100 दूना के 200/3 तो 200/3%, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 66.2/3%, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 66.67%। या जैसे हमें कह दिया जाए कि 5/1/2 को प्रतिशत में बदलिए, 5/1/2 को प्रतिशत में बदलिए तो प्रतिशत में बदलने के लिए करेंगे क्या, 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 1 11/2 गुणे 100, और 2 से आपका होगा 50 और 50 से गुणा करेंगे 11×5 = 55, तो यह हमें मिलेगा 550%, यह हमें मिल जाएगा 550%। इस प्रकार से किसी भी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पहला नियम। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले नियम पर। इसका दूसरा बेसिक नियम हमारा क्या, तो दूसरे वाले में देखा जाएगा कि दूसरा नियम हम लोग लिख लेंगे, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग देते हैं। चलिए जैसे कहा जाए हमें 75%, कह दिया जाए कि 75% को प्रतिशत में बदलिए, तो अभी हम लोग सीखा गया है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उस संख्या में से प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बटे में हम लोग कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं। 100 बटे में 100 का लिखने का अर्थ हुआ 100 से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। और यहाँ हम लोग भाग करेंगे तो देखिए 25 या 75, 25 चौका 100 में कितना मिलेगा, 3/4 मिलेगा। जैसे मैं कह दिया जाए 3/4%, 3/4% को भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने के लिए वही भिन्न में से हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और इसके हर में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और 100 लिखेंगे तो ये आपका हमें मिलेगा 3/400। जैसे मैं कह दिया जाए 500% को भिन्न में बदलिए, तो हमें पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भाग किया जाता है, और 100 से भाग करेंगे तो ये कटेगा तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। जैसे हमें कह दिया जाए 0.25%, 0.25% को भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, 0.25 बटे में 100, और भाग करने पर हमें पता है कि जितने जीरो होंगे एक पे उतने ही बाएं की तरफ आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं 100 में 2 जीरो, तो दशमलव कितने स्थान बाएं आएगा, 2 स्थान बाएं आएगा, 2 स्थान बाएं आएगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे 0.0025 लिखा जाएगा। जैसे आगे कह दिया जाए कि 0.125% को भिन्न में बदलिए, तो इसे भिन्न में बदलने के लिए हम लोग लिखेंगे 0.125 बटे में 100। पुनः देख रहे हैं 0.2 स्थान किधर आएगा, बाएं की तरफ आएगा, बाएं की तरफ आएगा तो 0.00125 ये हमें भिन्न के रूप में मिलेगा। चलिए आगे हम लोग तीसरा देखा जाए, तीसरा नोट हमारा क्या होगा, तीसरा नियम। चलिए तीसरा नियम देखा जाए, तीसरा नियम हमारा क्या है, तो तीसरा नियम है कि जिसके साथ का लगाओ, जिसके साथ का लगाओ उसे हमेशा हर में लिखते हैं, उसे हमेशा हर में लिखते हैं। चलिए देखा जाए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कहा जाए कि 18/24 का कितना प्रतिशत है, 18/24 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न में देखा जा रहा है तो का किसके साथ लगा हुआ है, 24 के साथ, तो 24 को हम कहाँ लोग लिखेंगे, हर में लिखेंगे। और जो पद हमें ज्ञात करना हो, जिसका मान हमें ज्ञात करना हो, उसे हमेशा हम लोग अंश में लिखते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 18, हम 18 को कहाँ लिखेंगे, अंश में, और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो ये देखिए 6 से काटेंगे 3 बार में, या 6 से काटेंगे 4 बार में,
यह 4 से काटेंगे एक बार में, और यह कितने बार में, 25 बार में, और यह गुणा कर देंगे तो 25 तिया 75%। तो यहाँ से हमें कितना परसेंट मिल जाएगा, 75% मिल जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे कहा जाए कि 50 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब इससे हमें बदलना है, तो यहाँ देखा जाए सबसे पहले इनका मात्रक तो हमें सेम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक का मात्रक ग्राम में तो दूसरे का मात्रक किलोग्राम में। तो सबसे पहले हमें इनके मात्रक आपस में बराबर बनाने होंगे। तो हमें पता है कि बड़े वाले मात्रक को हम छोटे वाले मात्रक में बदल लें, क्योंकि बड़े वाले मात्रक को हम छोटे वाले मात्रक में आसानी से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा वाला मात्रक जो है वह 5 kg है, और हमें पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 5 किलो में कितने ग्राम होगा, 5000 ग्राम होगा। तो 5 किलो के बदले हम लोग कितना ग्राम लिख सकते हैं, 5000 ग्राम लिखेंगे। अब दोनों का हम लोग देख रहे हैं मात्रक क्या हुआ, सेम हुआ। जब मात्रक सेम हुआ तो जिसके साथ का लगा होगा वो कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा। तो बटे में कितना होगा, 5000, और जिसको ज्ञात करना हो कहाँ रहेगा, अंश में। तो अंश में क्या होगा, 50, और प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो ये 00 से 00, 10 से 10, 5 से कम 5, तो यह हमें कितना मिलेगा, 1%। तो 500 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा, तो कितना परसेंट होगा, 1% होगा। यहाँ से जो इसका मान आएगा वह 1% होगा। के बारे में जैसे पहला सवाल हम लोग लिखा गया है 4/25 को प्रतिशत में बदलिए। लिखा गया है कि 4/25 को प्रतिशत में बदलिए, और हमें पता है कि किसी भी संख्या को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो दी गई संख्या में 100 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में हम प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। किसी भी संख्या, जैसे लिखा गया है 4/25, तो इस 4/25 में हम लोग क्या करें, 100 से गुणा करें, और इसे गुणा किया जाए 100 से, तो देखिए काटेंगे 25 चौका 100, और ये 4 गुणे 4 करें कितना आएगा, 16, और प्राप्त गुणनफल में हमें क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। तो ये हमारा हो जाएगा 16%। 4/25 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा, 16% आ जाएगा। जैसे दूसरा लिखा गया 8 को प्रतिशत में बदलिए। लिखा गया कि 8 को प्रतिशत बदलिए, तो हमें पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग कितने से गुणा करते हैं, 100 से, और 8 में हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 800, और इस प्राप्त गुणनफल में हमें क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है, और प्रतिशत का हम लोग चिन्ह लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 800%। जैसे अगला हम लोग लिख रहे हैं तीसरे वाले प्रश्न को देखा जाए। तीसरे वाले में लिखा गया 0.45 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 0.45, और प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से, और गुणा करेंगे तो ये गुणनफल हमें मिलेगा 4500। 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, और देख रहे हैं दशमलव के बाद 0 है तो 0 का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे 45%। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दी गई संख्या में हम लोग 100 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, संख्या प्रतिशत में मिल जाती है। जैसे अब उसी के विपरीत लिखा गया है, जैसे बोला गया कि 500 को भिन्न में 500% को भिन्न में बदलिए। तो हमें पता है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दी गई प्रतिशत संख्या से दशमलव हटाकर उसके हर में हम लोग 100 लिखते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह हटाकर दी गई संख्या में हम लोग 100 से भाग करते हैं। जैसे लिखा गया है 500%, इससे हमें भिन्न में बदलना है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे, और प्रतिशत का चिन्ह हम लोग हटा देंगे तो इसमें क्या करेंगे, बटे में कितना हम लोग करेंगे, 100। तो देखा जाए तो 00 से 00 कटा, तो इसे हम लोग कितना लिख देंगे, 5 लिखेंगे। तो 500% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। जैसे अगला हम लोग देख रहे हैं 2/5% है, तो इसे भी हम लोग लिखेंगे 2/5, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 कहाँ आएगा, इसके हर में आएगा, और हर में आएगा तो ये हो जाएगा 2/5 गुणे 100, और 2 से काटा जाए तो 1, और 2 से काटेंगे 50 बार में कटा, गुणा करेंगे 1/5, 5 × 25, तो यह हमें मिलेगा 1/250। जैसे अगला लिखा गया है 0.24, यहाँ से भी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या होगा, 100 होगा, और भाग करने पर दशमलव बाएं के तरफ आता है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 0 तो दशमलव 2 स्थान क्या होगा, 2 स्थान बाएं के तरफ आएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 0.024।
चलिए तीसरे वाले प्रश्न को देखा जाए। तीसरे वाले में लिखा गया 0.45 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 0.45 और प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे 100 से, और गुणा करेंगे तो ये गुणनफल हमें मिलेगा 4500। 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे क्या करेंगे दशमलव लगा लेंगे, और देख रहे हैं दशमलव के बाद 0 है तो 0 का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे 45%। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दी गई संख्या में हम लोग 100 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, संख्या प्रतिशत में मिल जाती है। जैसे अब उसी के विपरीत लिखा गया है, जैसे बोला गया कि 500 को भिन्न में 500 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो हमें पता है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दी गई प्रतिशत संख्या से दशमलव हटाकर उसके हर में हम लोग 100 लिखते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह हटाकर दी गई संख्या में हम लोग 100 से भाग करते हैं। जैसे लिखा गया है 500 प्रतिशत, इससे हमें भिन्न में बदलना है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे, और प्रतिशत का चिन्ह हम लोग हटा देंगे तो इसमें क्या करेंगे, बटे में कितना हम लोग करेंगे 100। तो देखा जाए तो 00 से 00 कटा, तो इसे हम लोग कितना लिख देंगे 5 लिखेंगे। तो 500% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। जैसे अगला हम लोग देख रहे हैं 2/5% है, तो इससे भी हम लोग लिखेंगे 2/5, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 कहाँ आएगा, इसके हर में आएगा, और हर में आएगा तो ये हो जाएगा 2/5 गुणे 100, और 2 से काटा जाए तो 1 और 2 से काटेंगे 50 बार में कटा, गुणा करेंगे 1/5 25 25, तो यह हमें मिलेगा 1/250। जैसे अगला लिखा गया है 0.24, यहाँ से भी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या होगा 100 होगा, और भाग करने पर दशमलव बाएं के तरफ आता है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 0 तो दशमलव 2 स्थान क्या होगा, 2 स्थान बाएं के तरफ आएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 0.024। चलिए 7वां सवाल देखा जाए। लिखा गया है कि 400 का 40% कितना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यह एक पूर्णांक लिखा गया और यह परसेंट लिखा गया है, और इनके बीच में हम लोग देख रहे हैं चिन्ह लगा हुआ है का। इनके बीच में क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है। तो का अर्थ आप लोग को पता होता है कि का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। चलिए इस सवाल को सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 400, का अर्थ होगा गुणा, ये 40% है तो ये देखिए पूर्णांक है, तो इसे भी हम पूर्णांक में ही लिखेंगे। परसेंटेज है तो इसे पूर्णांक में बदलेंगे तो इसे लिखेंगे 40/100, और यह 00 से 00 कटा, 4 चौका 16, तो यह हमें मिल जाएगा 160। जैसे दूसरा लिखा गया 64 का 800%, और अगला लिखा गया 64 का 800% कितना होगा। तो हम इसे यह भी तो लिख सकते हैं, हम इसे यह भी लिख सकते हैं कि इसे हम इतना भी लिख सकते हैं कि 800 का 64% कितना होगा, 64% कितना होगा। हम इसे यह भी तो लिखा जा सकता है, लिखा गया 64 का 800%, हम इसे अभी लिख सकते हैं कि 800 का 64% कितना होगा। तो यह देखिए उसी प्रकार से लगाएंगे, लिखा गया है 64 तो 64 गुणे 800%, तो 800/100, और ये 00 से 00 कटा तो 8 चौका 32, और 8 छक 48, 48 3 51, तो यह हमें मिलेगा 512 मिल जाएगा। जैसे अगला लिखा गया है 300 का 40%, तो का अर्थ होगा गुणा, तो 300 गुणे 40/100, प्लस लिखा गया है 450 का 60%, 450 गुणे 60/100। हमें क्या कहा गया था, योग करने के लिए, तो हमने बीच में कौन सा चिन्ह लिया, प्लस का। अब इसे हल किया जाता है, देखिए 00 से 00 कटेगा, यहाँ भी काटा जाए तो 00 से 00, यहाँ गुणा करेंगे 3 चौका 12 तो 120, प्लस यहाँ गुणा किया जाए तो 0 5 छका 30 को 0, 6 चौका 24 3 27, और इनको जोड़ा जाए तो इनका योग होगा 0 7 2 9 2 1 3, तो इनका जो योग हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 390 मिलेगा। अब चलिए अगले वाले सवाल पर हम लोग चला जाए। तो अगला वाला सवाल बोला गया है 1248 का कितना प्रतिशत, 1248 का कितना प्रतिशत है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जिसके साथ का लगाओ, जिसके साथ का लगाओ उसे हमेशा हम लोग हर में लिखते हैं, जिसके साथ का लगाओ उसे हमेशा हम लोग हर में लिखते हैं, और जिसे हमें ज्ञात करना उसे हमेशा हम लोग अंश में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो का किसके साथ लगा है, 48 के साथ, तो बटे में क्या होगा 48, और हमें ज्ञात क्या करना है 12 कितना प्रतिशत है, तो 12 का हम लिखेंगे अंश में, और हमें पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से हम लोग गुणा करते हैं 100 से, तो यहाँ हम लोग गुणा कर देंगे 100 से, तो यह 12 एकम 12 12 चौक 48,
और 4 से काटेंगे यह कटेगा 25 बार में, तो यह हमारा मिलेगा 25% मिलेगा। जैसे अगला लिखा गया है 3/5, 4 का कितना प्रतिशत है, तो वही जिसके साथ का है उसे कहाँ लिखेंगे, बट्टे में, तो हमने बट्टे में लिख दिया 4। और हमें ज्ञात क्या करना है 3/5 को, तो 3/5 प्रतिशत के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से, और 100 से गुणा करेंगे तो यह देखिए आकर 5 का गुणा 4 में होगा, तो ये हो जाएगा 3/5 चौका 20 गुणे 100, और 20 से काटेंगे 20 पचे 100 और 3 पचे 15%, इस कितना आ जाएगा 15% हो जाएगा। जैसे अगला बोला गया है 40 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो हम देख रहे हैं यहाँ का एक का मात्रक पैसा, दूसरे का मात्रक रुपया है, और जब तक दोनों का मात्रक हम एक बराबर न कर लें तब तक ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें पता है, आपको पता होगा कि हमेशा हम लोग बड़े वाले मात्रक को छोटे मात्रक में बदलें तो हमें क्या होगा, आसानी होगा। और हमें यहाँ से पता है कि बड़ा वाला मात्रक हमारा रुपया है, तो रुपया को हम आसानी से पैसा में बदल सकते हैं। हमें पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा, तो 5 रुपए में कितने पैसा हो जाएगा, 500 पैसा होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों के मात्रक सेम हो गए, यहाँ पे भी पैसा और यहाँ पे भी क्या मिला, पैसा मिला। और हमें पता है कि जिसके साथ का होगा वो कहाँ रहेगा, बटे में होगा, तो यहाँ का किसके साथ है, 5 रुपए अर्थात 500 के साथ है। और उससे पहले ठीक हमारा क्या आया है, 40 पैसा, यही हमें ज्ञात करना है 40 पैसा। प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो ये 00 से 00 कटा, और ये काटेंगे 5 × 40, तो यह हमें मिलेगा 8%। तो 40 पैसा 5 रुपए का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 8। चलिए चौथा नियम देखा जाए। अब चौथे नियम में हमें क्या करना है, चौथे नियम में कहा जाता है कि जैसे कोई भी परसेंटेज हो, जैसे मैं कह दिया 40% अधिक या 20% कम, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, जितना परसेंट अधिक कहा जाए, जितना प्रतिशत अधिक कहा जाए, जितना प्रतिशत अधिक कहा जाए, अधिक कहा जाए उसे हमेशा 100% में जोड़ते हैं, उसे हमेशा 100% में जोड़ते हैं। जैसे कह दिया जाए 20% अधिक, जैसे हमें कह दिया जाए कि 20% अधिक, 20% बोला गया कि अधिक, तो 20% अधिक का अर्थ हो जाएगा 100% प्लस 20%, तो इसे जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा 120%। जैसे हमें कह दिया जाए 80% अधिक, 80% अधिक का आ जाए तो हम 100 में 80 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180%। जैसे कह दिया जाए 150% अधिक, तो 150% अधिक का अर्थ क्या होगा कि 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना होगा 250%। जैसे कह दिया जाए 300% अधिक, तो 300% अधिक का अर्थ क्या हो जाएगा, 100 में 300 जोड़ेंगे तो कितना परसेंट, 400% होगा। उसी प्रकार से हमारा उसी पांचवें में चौथे नियम में ही एक सेकेंड वाला नियम है कि जितना प्रतिशत कम कहा जाए, जितना प्रतिशत कम कहा जाए उसे हमेशा 100% में से घटा के लिखते हैं। जैसे में कह दिया जाए 10% कम, 10% कम कहा गया तो 100% माइनस क्या करेंगे 10%, और 100 में से हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना परसेंट होगा 90%। जैसे कह दिया जाए 20% कम, तो 20% कम का अर्थ क्या होगा 100 माइनस 20 यानी कितना होगा 80% होगा। जैसे कह दिया जाए 25% कम, तो 25% कम का अर्थ क्या होगा 100 माइनस 25 कितना होगा 75%। जैसे कह दिया जाए 40% कम, तो 40% कम कहा गया इसका अर्थ होगा 100 माइनस 40, 100 माइनस 40% करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 60% मिलेगा। चलिए पांचवा नियम देखा जाए। पांचवा नियम में कहा जाता है कि जब कमी पूछा जाए, जब कमी पूछा जाए तो बटे में हमेशा अधिक वाला लिखते हैं, बटे में हमेशा अधिक वाला लिखते हैं।
अधिक वाला लिखते हैं। जैसे जैसे कहा जाए कि 240 400 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ बोला गया है, दो चीजें बोला गया है, 240 और 400। तो ये बोला गया कि कितना प्रतिशत कम है, तो कुछ शब्द होते हैं जैसे कहा जाए, हमें कह दिया जाए कम, कम बोल दिया जाए, या प्रश्न में ज्यादा बोल दिया जाए, या अधिक बोल दिया जाए, या न्यून बोल दिया जाए, या हार बोला जाए, या जीत बोला जाए, या कह दिया जाए उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण कह दिया जाए, या उसी को हम लोग कह सकते हैं फेल या पास कह दिया जाए। तो यदि ये शब्द किसी भी प्रश्न में आए तो ये शब्द हमेशा हमें अंतर दिखाते हैं। दो संख्याओं के बीच के हमेशा क्या दिखाएंगे, अंतर दिखाएंगे। कम बोला गया तो अंतर, ज्यादा बोला गया तो अंतर, अधिक बोला गया तो अंतर, न्यून बोला गया तो अंतर, बोला जाए कि इतने वो मतों से हार गया तो अंतर, जीत भी गया तो अंतर, या इतने अंकों से फेल हुआ तो भी अंतर, पास हुआ तो भी क्या दिखाएगा, अंतर ही दिखाएगा। तो इस प्रश्न में बोला कितना प्रतिशत कम, और कम बोला है तो हमें क्या करना है, अंतर दिखाना है। तो सबसे पहले हम इनका अंतर लिया जाए, तो अंतर हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो यहाँ हम 400 में से 240 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 160 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 160 मिलेगा। अब यही बोला गया 160, यानी 400 से कितना कम है, 160 कम है। तो यही हमें क्या निकालना है, कमी निकालना है, प्रतिशत कमी। तो कमी निकालेंगे तो कमी कितने का है, 160 का। और कमी ज्ञात करने के लिए हम लोग बटे में हमेशा क्या लिखते हैं, अधिक वाला लिखते हैं। और अधिक वाला यहाँ 240 और 400 में अधिक वाला कौन सा है, 400 है। और परसेंटेज के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से, और 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कटा, 4 चौका 16। तो ये हमें मिल जाएगा कितना परसेंट मिलेगा, 40% कम। कितना कम है, 40% कम है। इसी में दूसरा नियम एक हमारा होता है कि जब अधिक पूछा जाए, जब अधिक पूछा जाए, जब अधिक पूछा जाए तो बटे में हमेशा कम वाला लिखते हैं, कम वाला लिखते हैं, हमेशा कम वाला लिखते हैं। जैसे में कह दिया जाए, जैसे इसी को हम लोग लिख लिया जाए कि 400 240 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग देखा जाए यहाँ पर दो संख्याएं ले रहा है, एक 400 ले रहा है और 240। अधिक भी पूछा जाए तो हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। और इनका अंतर हम लोग निकालेंगे तो इनका अंतर कितना आएगा, 160 होगा। अब हमें बोला गया है प्रतिशत अधिक, तो प्रतिशत अधिक के लिए सबसे पहले देखा जाए कितना अधिक है, 160 अधिक है। और अधिक का आ जाए तो हम लोग बटे में क्या लिखेंगे, कम वाला। और कम वाला देखा जाए तो यहाँ कम वाला कौन है, 240 है। और प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो यह 0 से 0 8 से काटेंगे 2 बार में, 8 से काटेंगे 3 बार में, और यह गुणा करने पर हमें मिलेगा 200 बटे में 3%। या इसे हम लोग लिख सकते हैं 66 सही 2 बटे में 3%। या इसे हम लोग लिख सकते हैं 66.67%। क्या होगा, इतना क्या है, अधिक है। इतना क्या होगा, अधिक होगा। चलिए अगला छठा नियम देखा जाए। छठा नियम में क्या कहा जाता है कि जिसके साथ से लगाओ, जिसके साथ से लगाओ उसे हमेशा 100 मानते हैं, उसे हमेशा 100 मानते हैं। तो ये जो छठा नियम है, छठे नियम में कहा जा रहा है कि जिसके साथ से लगाओ उसे हमेशा हम 100 मानते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे कहा जाए कि ए बी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ये हमारा बोला गया।
इसमें हम लोग देख रहे हैं दो नाम बोला गया, एक नाम बोला गया ए, दूसरा नाम बोला गया है बी। अब यहाँ देखा जाए से किसके साथ लगा है, क्योंकि नियम यही कह रहा है कि जिसके साथ से लगा उसे हमेशा 100 मानते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रश्न में से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ, तो बी को हम लोग कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। और बोला है ये जो ए है बी से 20% अधिक है, और यह जितना अधिक होगा हमने बताया था, जितना अधिक होगा उतना हम लोग 100 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और 100 में हम लोग 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 होगा। अब यहाँ से देखिए बोला गया क्या, कितना प्रतिशत कम होगा, और जब कम बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो इनका अंतर देखा जाए तो इनका अंतर कितने का है, 20 का। अब हमें प्रतिशत कम निकालना है तो प्रतिशत कम बराबर हो जाएगा 20, और कमी ज्ञात करना हो तो बट्टे में हमेशा अधिक वाला लिखते हैं, और यहाँ अधिक वाला कौन है, 120। तो 20 बट्टे में 120 गुणे कितना करेंगे, 100, और यह काटेंगे 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 से यह 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 50, और ये 3, तो यह हमें मिलेगा 50 बटे में 3%। या इसे हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे में 16 सही 2 बटे में 3%, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 16.67%। ये क्या होगा, आपका कमी होगा। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। इसी में हम लोग एक और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे इसी में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए। दूसरे एग्जाम्पल में ठीक हमें कहा जाए कि ए बी से 20% कम हो, 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, अधिक होगा। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल लिया गया। तो यहाँ भी देख रहे हैं वही दो नाम है हमें, ए और बी, और हमें पता है कि जिसके साथ से होगा उसे हम लोग कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। अब एक कम, जितना कम बोला जाए उतना हम लोग क्या करते हैं, 100 में से घटा देते हैं, और 100 में से हम लोग 20 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। अब यहाँ में क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत अधिक ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि जब अधिक का आ जाए तो हमें क्या निकालना होगा, दोनों का अंतर निकालना होगा। तो इन दोनों का अंतर देखा जाए कितना है, 20 है। जब अंतर 20 है तो 20, और जब अधिक ज्ञात करना तो बटे में क्या लिखते हैं, कम वाला, और कम वाला कितना है, 80, और अधिक परसेंटेज के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से। तो यह 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 चौका 4 से काटेंगे 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 5 20। तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, 25% क्या होगा, अधिक होगा। यही बोला गया था कितना परसेंट अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक होगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे यहाँ से एक और एग्जाम्पल लिया जाए, और उसमें कहा जाए, और यहाँ से हमें कहा जाए कि दो संख्याएं, कहा जाए कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो यहां से देखिए हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के यहां से हमें प्रश्न बन जाता है। पहला यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि बोल आपका हो जाएगा बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है। एक सवाल तो हमारा यहाँ से पहला सवाल तो ए बना, यहीं से हमारा दूसरा सवाल बन जाएगा कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। और यहीं से हमारा तीसरा सवाल भी बन जाएगा, तीसरा सवाल बन जाएगा कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखा जाए प्रश्न बोला गया था कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक हैं, 20% व 25% अधिक हैं। तो जैसे इस प्रश्न में लिखा गया कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक हैं, तो यहाँ से हमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है।
अब देखा जाए, मान ले कि हमारी जो पहली संख्या हुआ ए है, दूसरी संख्या हमारी बी और तीसरी संख्या क्या है, सी है। कह लिया गया कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या क्या है, सी है। और तीसरी संख्या के साथ से है और तीसरी संख्या को हम क्या दिखा रहे हैं, सी दिखा रहे हैं। और हमें पता है कि जिसके साथ से लगा उसे हम लोग कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो सी को हम लोग कितना मान लेंगे, 100 मान लिया गया। अब यह 20 पहली संख्या कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। जब 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120। तो ए का मान कितना होगा, 120 होगा। उसी प्रकार देखा दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 25% अधिक है। तो 25 100 में 25 जोड़ेंगे 125, तो बी का मान कितना होगा, 125 होगा। अब हम लोग चलते हैं पहले सवाल पर। पहले सवाल में क्या बोला गया है, ए बी का कितना प्रतिशत। और हमने बताया था कि जिसके साथ का लगा होगा वो हमेशा बटे में लिखा जाए। तो यहाँ का किसके साथ लगा है, बी के साथ। तो बी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। तो बी का मान कितना है, 125। और जिसे ज्ञात करना उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, अंश में लिखेंगे। तो यह अंश में कितना लिखा जाएगा, 120। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितने से गुणा, 100 से गुणा। और ये काटा जाए 25 चौका 100, 25 पचे 125। यह 5 से काटेंगे 24 बार में कटेगा और 24 चौका 96%। तो जो यहाँ से पहला प्रश्न बना हुआ था तो पहले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 96% हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न को देखा जाए। दूसरे वाले में बोला बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम ए और बी को लिख लिया जाए। तो ए का मान है 120 और बी का मान कितना है, 125 है। अब अधिक बोला जाए या कम बोला जाए, हमें क्या करना होगा, इनका अंतर लेना होगा। तो इनका अंतर कितने का होगा, 5 का। अब बोला गया है क्या, प्रतिशत अधिक। तो अधिक के लिए आपको पता ही होगा कि बटे में हमेशा क्या लिखते हैं, कम वाला। और यहाँ कम वाला क्या है, 120। कम ज्ञात कर अधिक ज्ञात करना तो अंतर कितने का है, 5 का। और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। और यह काटा जाए तो देखिए आपका 0 से यह 0 कटा। अब 2 से काट दिया जाए तो ये 2 पचे 10, 2 छका 12। और ये गुणा कर देंगे 5 पचे 25 बटे में 6%। या इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 सही 1 बटे में 4%। या इसे हम लोग लिख सकते हैं 6.25% अधिक। इतना क्या हो जाएगा, अधिक होगा। उसी प्रकार से हम लोग तीसरा सवाल को देख लिया जाए। तीसरे सवाल में क्या बोला जा रहा है, तीसरे में कहा जा रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम ए और बी लिख लिया जाए। और ए और बी लिखा गया तो ए का मान है 120 और बी का मान कितना है, 125। अब यहाँ भी बोला गया है कितना कम है। तो हमने बताया था कि कम के लिए भी हम लोग क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो इनका अंतर देखा जाए, इनका अंतर कितने का आएगा, 5 का होगा। तो प्रतिशत कम निकालना है तो कम के लिए हमें अंतर ज्ञात करना है कम, तो 5। और कम ज्ञात करना होता है बटे में अधिक वाला, और अधिक वाला कितना है, 125। और गुणा कितने से परसेंटेज के लिए करेंगे, 100 से। और यह 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100। तो कितना परसेंट कम होगा, 4% कम होगा। यहाँ से जो कमी आएगी वो कितने परसेंट की कमी आएगी, 4% की कमी होगी। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं।